हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 45 इज 12, 15 और 45 के एचसीएफ और एलसीएम का योग बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें 12, 15 और 45 ये दे रखा है, हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 12, 15 और 45। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये तो 6 आ जाएगा। 15 नहीं होता तो सेम टू सेम लिख दिया, 45 भी नहीं होता तो सेम लिख दिया। दोबारा 2 से हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा। 15 नहीं होता तो सेम, 45 भी नहीं होता तो सेम। अब 3 से करेंगे, तो 3 से डिवाइड करा तो 1, 15 को करेंगे 5 और 45 को करेंगे 15। फिर 3 से किया, 1, 5 नहीं होता तो सेम, 15 आता है 5 पर। अब करेंगे 5 से, तो 1, 1 और 1। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे 9 दूनी 18 और 10 तो 180, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें बोला है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा था। देखिए 2 हमने किया तो 2 हमारा तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर भी ये भी नहीं हो रहा, यहाँ पर दोबारा 2 नहीं हो रहा। अब 3 हमने यहाँ पर किया था, तो देखो 3 जो है हमारा इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 से भी हो रहा है, 15 से भी और 45 से भी। तो हमारे पास 3 आ गया। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो हो गया हमारा 3। ठीक है, 3 हो गया। बोला क्या, इनका सम पूछा है, तो एचसीएफ और एलसीएम को हमें जोड़ना है। तो 180 जमा 3 183 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, हमें बोला है कि हमें एलसीएम बताना है 40, 50 और 60 का और डिवाइड करना है एचसीएफ 40, 50 और 60 से। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम वही करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, तो 40, 50 और 60। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 से किया तो 20, 25 और 30 हो गया। फिर 2 से किया तो 10, 25 नहीं होता तो सेम और ये हो गया 15। फिर 2 से किया तो 5, 25 नहीं होता, 15 भी नहीं होता। अब 3 से करेंगे तो ये तो 5 रहेगा, 25 का 25 और ये 5 हो जाएगा। अब 5 से हो रहा है तो ये 1, 5 और 1, फिर 5 से किया तो 1, 1, 1। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हो गया 2 × 2 × 2 3 × 5 × 5। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 5 को 5 से करा 25, 25 और 4 100, 100 को 6 से करा तो 600। तो 600 हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ में जो देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों से डिवाइड हो रहा था। देखिए ये 2 हो रहा है तीनों से डिवाइड, 40 से भी, 50 से भी, 60 से भी। फिर इसके आगे ये नहीं हो रहा, फिर ये 2 भी नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा है, लेकिन 5, ये जो 5 है हमारा 5, 25 और 5 दोनों से हो रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा 2 × 5 10 हो गया। अब हमें बोला है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ बताना है। तो 600 बटे में 100 कैंसिल किया तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमें ए दे रखा है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 3, ऐसे बी और सी दे रखा है। हमें एचसीएफ एबीसी का और एलसीएम एबीसी का ये बताना है कि अगर दोनों को डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। तो अगर हमें इस टाइप में नंबर दे रखे हों पावर में, तो हमारा जो एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, तीनों में ए, बी और सी में देखेंगे कौन सा कॉमन है। प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अब सबसे कम पावर किसकी है, तो 2 की पावर सबसे कम कितनी है, 3 है, तो हम 2 की पावर 3 ले लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, इसमें सबसे कम पावर है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ले लिया। 5 जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर, उसमें देखेंगे 5 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8, फिर 3 और ये 5, इसको गुना कर लेते हैं। 8 3 24, 24 गुना 5 करेंगे 120। तो एचसीएफ आ गया हमारा 120। ठीक है, अब एलसीएम की बारी है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, सबसे बड़ी पावर वाला लेंगे। तो
पहला प्राइम नंबर 2 है तो सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 5 का, 3 में है 3 की पावर 3 का, और 5 में है 5 की पावर 3 का। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें बोला क्या है, HCF बटे में LCM है, तो HCF हमारा जो था हम इसको पावर वाले में ही रहते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और LCM में 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो कैंसिल कर देते हैं। 2 की पावर 3 को 5 से करा तो यहाँ 2 पावर बचा, इसकी 3 की पावर 1 से करा तो यहाँ 2 बचा, 5 की पावर 1 से करा तो 2 बचा, तो हमारे पास ऊपर तो 1 बचा, नीचे बचा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, जो हो जाएगा 4, 9 और 25, 25 चौक 100, और ये आएगा हमारा 1/900, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अब इस क्वेश्चन में बोला है द LCM एंड HCF टू नंबर आर 1485 एंड 33। 2 नंबर का जो LCM है वो हमारा 1485 है और HCF जो है वो 33 है, और इसमें बोला है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 31 द कोशेंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 18। ठीक है, शेषफल इतना बचता है, तो नंबर बताना है कि दूसरा नंबर वो क्या होगा। तो हमें यहाँ पर LCM दे रखा है 1485, HCF दे रखा है 33, ठीक है, और बोला ये है कि जो एक पहला नंबर है A एक नंबर है और एक B एक नंबर है, ठीक है। तो पहला जो नंबर है उसको अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारा 9 आता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से है, अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो जो हमारा भागफल आता है वो 9 आता है, और जो नीचे शेषफल आएगा वो हमारा 18 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर कैसे पता लगाएंगे, 31 को हम 9 से गुना कर देंगे, 31 को 9 से गुना और शेषफल को हम जोड़ देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27 प्लस 18, ये हो जाएगा 9 और 8 17, 8 और 1 9 और ये 2, 297 आ गया। मतलब A जो हमारा 297 है, तो B बताना है वो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो B हमें निकालना है, HCF हमें दे रखा है 33, LCM है हमारा 1485 और जो एक नंबर है वो 297 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो ये हमारा जो आएगा 5 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और 33 को 5 से गुना करेंगे 15, 15 और 1 16, 165 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वो क्वेश्चन जो कि CTET में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।